भैया एक बेहतरीन पर्सनालिटी कैसे बनाएं, एक मजबूत व्यक्तित्व कैसे बनाएं कि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, लोग भी हमें पसंद करें, एक अच्छा और दृढ़ जीवन हम जी पाएं। कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी को, जो आपका सही व्यक्तित्व है, जो आप हो, उसको बहुत बांधो मत, दबाओ मत, रिस्ट्रिक्ट मत करो, थोड़ा सा खुला छोड़ दो। खुल के जीना है दोस्तों, एक ये जीवन मिला है जीने को, इसमें भी घुट घुट कर जियोगे तो क्या फायदा जीवन मिलने का, ना ही मिलता। मुक्त रहो। पंछी पिंजरे में अच्छे लगते हैं या आसमान में खुले उड़ते हुए, लहराते हुए? चिड़िया घर में एक शेर को कितनी सहूलियतें दे दो, कितना खाना दे दो, क्या शेर वहां अच्छा लगता है या जंगलों में दहाड़ता हुआ, राजा की तरह चलता हुआ? अपने आप को हर छोटे छोटे विषय पर जज करना बंद कर दो। ये गलती नहीं हो सकती, ये गलत नहीं हो सकता, ऐसे दूसरों की तरह जीना है, वो सही है, वो गलत है, हर चीज के लिए टोकना बंद कर दो। ना ही दूसरों की बहुत ज्यादा परवाह करो कि वो मुझे जज कर रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, उन्हें क्या लगेगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, उन्होंने अच्छा नहीं समझा तो क्या होगा। मत सोचो इतना। जीना है, जी लोगे, चैन से जीना है, मुक्त होकर जीना है। वाइब्रेंट बनो, व्यक्तित्व में अपने आप निखार आएगा, अपने आप मजबूती दिखेगी। ये आपका जीवन है, सालों साल की एक कहानी है, अनगिनत पहलुओं को जोड़कर बना है। ये कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं है जिसको बिल्कुल परफेक्ट बनाकर सजाना है कोने में। तो प्रयास करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिस्क लो, सपनों को पूरा करने का प्रयास करो, नई चीजें सीखो, नए अनुभव लो, नई जगह जाओ, नए लोगों से बात करो, नई कोशिशें करो, नए प्रयास करो, खुल के हंसो, खुल के बातें करो, लोगों से रिजेक्ट हो, थोड़े बुरे बनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रकृति की धुन पर नाचते चलो दोस्तों। आपका जन्म दबने के लिए नहीं हुआ है। हर इंसान अलग है, सब अलग दिखते हैं, शरीर अलग है, हाइट अलग है, त्वचा का रंग अलग है। तो जो भी आपके जीवन का बिल्कुल सतही ऊपरी हिस्सा है, जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, जो सिर्फ आपकी पहचान मात्र है कि आप ऐसे दिखते हो, आपको पहचाना जा सके कि आप अलग हो, आपको उसका हमेशा हर स्थिति में सम्मान करना है, आदर करना है, उसको अपनाना है, उससे प्रेम करना है। चाहे उसको जीन्स मानो, माता पिता का आशीर्वाद मानो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मानो, अपनी पहचान मानो, पर उससे कभी भी नफरत नहीं करनी, उसको कभी भी कम नहीं समझना, खुद को उसकी वजह से कम नहीं समझना। यह कसम आज ही खा लो। चाहे खोखली दुनिया मजाक उड़ाए, आपको कम बताए, उनको तो बहाना चाहिए आपको कम बताने का। तेरी हाइट कम है तो तू कम है, तेरा वेट कम है तो तू कम है, तेरा वेट ज्यादा है तो तू कम है, तेरी त्वचा का रंग ऐसा है तो तू कम है, तेरे बाल कम है तो तू कम है, तेरे दाने हो गए तो तू कम है। कसम खा लो कि उस चीज का आदर करना है, सम्मान करना है, उसको अपना हिस्सा मानना है, उसके साथ चौड़े होकर जीना है, सर उठाकर जीना है। ये मेरा है, मैं ऐसा दिखता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, उसके साथ खड़े रहो। ये जीवन की कहानी आपके लुक्स पर नहीं चलती है, आपके दिमाग पर, सोच पर, व्यवहार पर, स्वभाव पर चलती है, आपके कर्म योग पर चलती है। आज से जीवन में एक भी बार अपने रूप रंग शरीर की वजह से आपकी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। ये कसम खा लो, ये आपके गले का हार है और इसको ऐसे ही लेकर चलना है। आज के दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, बिल्कुल आम दिन है, साधारण दिन है। कुछ परेशानियां हैं, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ सही भी हो रहा है, उसी वजह से ही खुश होना है, साधारणता से खुश होना है, प्रसन्न होना है, अच्छाई को महसूस करना है। जीवन के बहाव में बह रहे हो, जीवन चल ही पा रहा है, इसलिए खुश होना है, मन को शांत रखना है, प्रसन्न होना है। जैसे सूर्य से ही रोशनी है, वैसे जीवन से ही खुशी है। जीवित होने का मतलब ही खुश होना है। छोटे से छोटे विषयों की वजह से आपको खुश रहना है। हर सांस के साथ खुशी का एहसास करना है, हर मुस्कान के साथ खुशी का एहसास करना है। कोई सामने अपना दिख रहा है, खुशी का एहसास करना है। कुछ खाने को मिल रहा है, खुशी का एहसास करना है। तन पे कपड़ा है, सर पर छत है, काम कर पा रहे हो, खुशी का एहसास करना है। आपकी खुशी किसी भी भौतिकवादी वस्तु या इंसान की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी इंद्रियों के विषयों से अलग होनी चाहिए। इंद्रियों के सुख से आप खुश नहीं रहोगे, अपने आप में ही खुश रहोगे और उस खुशी को बनाकर रखोगे। जब लगे कि मैं खुश नहीं हूं तो एहसास करना है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे तो खुश होना चाहिए, मैं जीवित हूं, जीवन को देख पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं, जी पा रहा हूं, मुझे इसीलिए खुश रहना, इतना ही बहुत है। एक दिन ऐसा आएगा, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हूंगा, शरीर में जान नहीं होगी, पाइप लगे होंगे, मृत्यु का इंतजार कर रहा हूंगा। अभी वो दिन बहुत दूर है।
अभी मैं जीवित हूं, दुनिया में शामिल हूं, मुझे खुश रहना है, आनंदित रहना है। जो इंसान खुश रहेगा, मन में खुशी होगी, वो इंसान बाहर भी खुशी का प्रवाह करेगा। उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होंगी, लोग उसको देखकर प्रसन्न होंगे, उसके अंदर प्रसन्नता का, शांति का भाव झलकेगा। दोस्तों, हर सुबह उठते ही खुशी का एहसास करना है। रात को सोने से पहले खुश होना है कि अब मुझे नींद मिल रही है। अकेले वक्त बिताओ तो भी खुश रहो, मुझे अकेले खुद के साथ समय मिल रहा है, खुद को जान पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, मैं खुश हूं। दोस्तों, मन में ना शांति का भाव होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। हर काम शांति से, सहजता से निमट सकता है, हो सकता है, और अशांति रख के, जल्दबाजी करके, घबरा के कोई भी काम सही नहीं होगा। बीत जाएगा, जीवन कट जाएगा, बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। कोई जल्दबाजी नहीं है, जीवन कोई दौड़ नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। जब किसी को सुन रहे हो, शांति से सुनो, पूरा सुनो, समझो। जब बोल रहे हो, शांति से एक एक शब्द बोलो। अपनी बात पूर्ण तरीके से दूसरे तक पहुंचानी है। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाए तो भी जल्दबाजी करके, घबरा के कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाना है, प्लान बनाने हैं, फैसले लेने हैं, उन पर अमल करना है, कर्म करने हैं। हर क्षण में मौजूद रहो, हर क्षण को जीना जरूरी है। शांत तरीके से इस पल को जीऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इस पल में, इस क्षण में जो कर सकता हूं करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जीवन का प्रवाह तो आगे बढ़ ही रहा है, रुक नहीं रहा। दौड़ूंगा तो भी क्षण उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे, आराम से चलूंगा तो भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे, पर हर क्षण को जी पाऊंगा। जिस इंसान का मन थोड़ा सा शांत होता है ना, वो ताकत से भर जाता है, समझदारी से भर जाता है। और जिसका मन शांत हो गया, वही दूसरों के मन को शांत कर पाता है, दूसरों को सलाह दे पाता है, दूसरों को प्रेरित कर पाता है। उसको देखकर लोग भौचक्के रह जाते हैं, प्रेरित होते हैं कि कैसे इसने इतनी शांति बनाई हुई है, और काम उसके भी हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं। जब भी मन में जल्दबाजी हो, गहरी सांसें लो, लंबी सांसें लो, प्रभु को याद करो, ईश्वर को याद करो, मन शांत हो जाएगा। जीवन पर भरोसा रखो, जीवन की कहानी पर भरोसा रखो, भाग्य पर भरोसा रखो। ये ब्रह्मांड चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, आप सही जगह पर हो। चाहे गलत लग रहा हो तो भी सही जगह पर हो, आपको यही होना है। मन को शांत रखो, धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ो। हर इंसान के ओपिनियन होते हैं, सोचने का तरीका होता है, जीवन को देखने का तरीका होता है। क्या सही है, क्या गलत है, उसकी डेफिनेशन होती है। अपने ओपिनियन रखो, जरूर रखो, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस का, सोच का भी सम्मान करो। अपने ओपिनियंस के लिए लड़ना नहीं है, उनको बताना है, जताना है, दूसरों को भी सुनना है। और वो आपसे अग्री नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, जैसे आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लो उस बात को। इसी तरीके से हर इंसान के बिलीफ होते हैं, बचपन से ही सीखें मिलती है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन दोस्तों, ये बिलीफ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, तिजोरी पे ताला नहीं होना चाहिए। कोई आपको लॉजिक दे रहा है, तर्क दे रहा है, तथ्य दे रहा है, तो उन बिलीफ्स को आप बदल भी सकते हो, वो सही करने के योग्य भी हो सकते हैं। वो इस दुनिया का सच नहीं है। हर इंसान की बाउंड्री होनी चाहिए। ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, हां नहीं करूंगा, ये काम आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हर छोटी छोटी चीज के पीछे चिड़चिड़ा होना, मना करना, ना करना, बिल्कुल भी एडजस्ट ना करना, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरों के भी मन का सोचो, दूसरों के भी आनंद का सोचो, उनकी भी इच्छाओं का सोचो, पर अपनी बाउंड्री मेंटेन रखो। इसी तरीके से हर इंसान को ना कहना आना बहुत जरूरी है। जो काम नहीं करना, नहीं करना। बुरा बनना सीखो, ना बोल के एक बार बुरे बनोगे, ऐसा हां बोल के 100 बार बुरे बनोगे। पहले ही बुरे बन जाओ, दूसरा आदमी धीरे धीरे समझ जाएगा कि नो मीन्स नो। इसी तरीके से दूसरों की ना सुनने की भी आदत डालो। अपने अहंकार को, अहम को, ईगो को आगे मत लाओ। हर इंसान का अपना व्यक्तित्व है, अपनी सोच है, वो एक काम नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करो उसका, इस बात का। मन में ग्रजेस मत पालो, रंजिशें मत पालो। अपने फैसलों के साथ, वैल्यूज के साथ, संस्कारों के साथ, सच के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ खड़े रहना सीखो। कितनी ही मुश्किल परिस्थिति आए, आप एक हो, सामने 100 हो, चोट खाना तय हो, नुकसान होना तय हो, खड़े रहो। नाकामयाबियों में, कमजोरियों में, बुरे समय में चौड़े होकर उनके आगे खड़े रहो। वो आपके पीछे हैं, आप उनके आगे खड़े हो। जो इंसान अपने फैसले पलट लेता है,
जो इंसान गर्दिश देखकर भाग जाता है, अपनों का साथ छोड़ देता है, मतलबी बन जाता है, उस इंसान का व्यक्तित्व शून्य होता है। और जो इंसान चाहे अच्छे समय में ना खड़ा हो, वैसे ना अवेलेबल हो, इमरजेंसी में, मुश्किलों में खड़ा है अपनों के साथ, अपने फैसलों के साथ, सच्चाई के साथ, आज उसको 100 परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, पर लंबे समय में पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी, उसका आदर करेगी, उसके व्यक्तित्व को मजबूत मानेगी। वो जो अपनों के लिए, अपने फैसलों के लिए या सच के लिए खाई हुई चोटों के निशान है ना, वो आपके चेहरे को निखारते हैं। जिस इंसान ने जीवन में अपना एक मकसद बना लिया कि मैं कर्म योगी बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कर्म करते रहूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, समस्या आएगी हल निकालूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करूंगा, बदलाव आएगा मेहनत करूंगा, हर दिन उठना है, मेहनत करनी है, सोना है, जीवन पर्यांत मेहनत करूंगा, कभी रिटायर नहीं होऊंगा, अंतिम सांस तक आत्मनिर्भर रहूंगा, अपने दम पर जीऊंगा, मेरे अंदर विल पावर है, जीवन जीने की इच्छा शक्ति है, वापसी करने की इच्छा शक्ति है, 100 समस्या आ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, मैं उठकर खड़े होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, कर्म करूंगा। जिसके अंदर इतनी तीव्रता है, इतना आत्मबल है, इतना कमिटमेंट है, वो इंसान हमेशा सबका सम्मान पाएगा, हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा, जीवन उसको कभी नहीं रोक पाएगा, भाग्य कभी नहीं रोक पाएगा उसको। मेरी बात लिख कर ले लेना। और साथ ही साथ ऐसा इंसान कर्मों का सम्मान करता है हर परिणाम से ऊपर, दूसरों के भी कर्मों का सम्मान करता है हर परिणाम से ऊपर, गलतियों से ऊपर, पैसे से ऊपर, फेम से ऊपर, सहूलियतों से ऊपर। उसको कर्म करके चैन की नींद आती है, चाहे 2 वक्त की रोटी ही क्यों ना मिले। वो हर इंसान का आदर करता है जो कर्म योगी है। अब कुछ छोटी छोटी जरूरी बातें बताऊंगा। हमेशा साफ सुथरा रहना है, नहा धोकर अच्छे कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने, मलंग नहीं बनना, गंदे तरीके से नहीं रहना, बिल्कुल साफ सुथरे रहना चाहिए, नाखून काट के रखो, चाहे बहुत परेशानी का समय हो, घर से बाहर निकलो, नहा धो के साफ स्वच्छ कपड़ों में निकलो। हमेशा अपने मन में क्लैरिटी रखो, मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है, आज के दिन क्या करना है, अभी क्या काम करना है, क्या प्रायोरिटी है, क्या बाद में करना है। मन में हमेशा क्लैरिटी लेकर आओ दोस्तों। कंफ्यूज नहीं रहना, हर चीज केओस नहीं होनी चाहिए। कोई आपसे किसी विषय में सवाल पूछे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां कंफ्यूजन है प्रश्न पूछो, सर्च करो, ढूंढो, खुद से बात करो, हल निकालो, लिखो। दोस्तों, ज्ञान, नॉलेज इस दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है, सबसे बड़ा पैसा है, सबसे बड़ा धन है। पूरे जीवन आपको ज्ञान इकट्ठा करना है, जितना ज़्यादा कर सकते हो करना है। हर नई चीज़ जो सुनने में पड़ रही है, दिखने में पड़ रही है, उसके बारे में अध्ययन करो, रिसर्च करो, ढूंढो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करो, आर्टिकल्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, केस स्टडी पढ़ो, लोगों से बातें करो। जितना ज्ञान अर्जित करोगे उतना आपका व्यक्तित्व निखरेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।